Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Good afternoon, Ravina, Rupesh, Rahul, Arushi, Monu Kumar, Digvijay, Narendra, Ajay, Rahul, Divyansh, Rambabu, Jयवीर, अतुल सागर, दीपिका, पवन, निधि, आकांक्षा, पारुल, मयंक, विशाखा, राहुल, लोकेश, वंदना, गौरव, प्रतिभा, तूफान, स्वाति, आलोक, श्याम, गौरी, सीताराम, सुजीत, प्रतिभा, राहुल, ऋचा, दिव्यांश, निवेश, जयवीर, प्रतिभा, आलोक, कुंदन, पारुल, मयंक, दिव्या, नीतू, गौरी, सुजीता, दीपिका, अंकित, कीर्ति, मोनू, मनोरंजन, दिव्यांश, तूफान, अभिषेक। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में एक बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है डाइस, यानी कि क्यूब, यानी कि पासा, यानी कि घन। बेसिकली क्यूब जो चैप्टर है वो डिफरेंट चैप्टर है। फिलहाल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वो डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि पासा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस का, तो मेरे को एक बार बताओ, हमें टोटल कितने केसेस देखने को मिलते हैं? सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो या तो हमें वन फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर टू फिगर, या मोर देन टू फिगर, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, या ओपन फिगर। टोटल 5 केसेस बनेंगे। अच्छा, इन 5 केसेस में से कल हम लोगों ने वन फिगर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और टू फिगर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अच्छा, टू फिगर क्वेश्चन में टोटल कितने केसेस बनते हैं? टू फिगर क्वेश्चन में या तो नो कॉमन ट्रिक लगेगी, या वन कॉमन ट्रिक लगेगी, या टू कॉमन ट्रिक लगेगी। हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रिक सीखी है, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन, है ना। डाइस को सॉल्व करने की, डाइस के जब भी 2 फिगर होंगे तो वहां पे 3 ही ट्रिक अप्लाई होती है, टू कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक, सॉरी नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। तो हमने, हाँ बेटा, 2 लेक्चर हो चुके हैं डाइस के, ये डाइस का 3rd लेक्चर है, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने पिछले 2 लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो फिर आज का लेक्चर देखने में उतना मजा आपको नहीं आएगा। अगर आपको अल्टीमेट मजा लेना है तो पहले आप पिछले 2 लेक्चर्स को पढ़ कर आओ, है ना, तभी आज का लेक्चर अटेंड करना, तो अल्टीमेट मजा आएगा। आज ओपन फिगर नहीं कराएंगे बेटा, अभी तो हमने पहला केस पढ़ा है वन फिगर क्वेश्चन, दूसरा केस पढ़ा है टू फिगर क्वेश्चन। अभी हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन कहाँ किए हैं? हाँ जी मुकुल, अभी हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन कहाँ किए हैं ये बताओ। अभी तो हम मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे ना, 3 फिगर, 4 फिगर, 5 फिगर, 6 फिगर, 7 फिगर। अभी तो हम वो भी तो क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हो मेरे दोस्त? हाँ जी, तो हमने वन फिगर क्वेश्चन कर लिए, हमने टू फिगर क्वेश्चन कर लिए, और देखो मैंने आपको पीडीएफ से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, है ना। कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी? 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो पीडीएफ से कराई थी, और बाकी मैंने क्लास में कितने क्वेश्चन करा दिए थे? क्लास में हमने कर लिए थे सर 9 क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए थे, है ना। 20 क्वेश्चन हमने पीडीएफ से करे थे, 9 क्वेश्चन हमने क्लास से करे थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में केस फर्स्ट पढ़ा था। केस फर्स्ट था व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, जब केवल एक पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। फिर हमने केस सेकंड भी पढ़ लिया। केस सेकंड क्या था बेटा? केस सेकंड था व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हमें दी जाती है। अच्छा, 2 पोजीशंस, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दी जाएंगी, तो इसके अंदर 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है नो कॉमन, यानी कि दोनों स्थितियों में कुछ भी सामान्य ना हो। दूसरा केस बनता है वन कॉमन, जब दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन हो। और तीसरा केस बनता है टू कॉमन, जब दोनों स्थितियों में 2 सरफेस कॉमन हो। अच्छा, डाइस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ट्रिक मैंने क्या बताई है? डाइस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ट्रिक मैंने बताई है कि आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह या तो आपको एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। सिंस 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, 2 विपरीत सतह हमें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें 2 विपरीत सतह या तो दिखाई दे रही है या छिप गई है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन नोट हम सारे बच्चे जानते हैं, एक स्पेशल नोट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। तो हम पहला केस भी पढ़ चुके हैं, दूसरा केस भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केस थर्ड। केस थर्ड बोले तो बाबू, केस थर्ड बोले तो व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन,
जब एक ही पासे की बेटा 3 स्थिति भी दे सकते हैं एग्जाम में, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, है ना। जब एक ही पासे की कई सारी स्थितियां दी हो, जब एक ही पासे की कई सारी स्थितियां दी हो, जब एक ही पासे की बेटा कई सारी स्थितियां दी हो, है ना। एक ही पासे की दो तीन मतलब 3 4 5 6 7 कितनी भी स्थिति दे सकते हैं। तो आज हम तीसरा केस कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन करो। हमने 9 क्वेश्चन करे थे क्लास में, 20 क्वेश्चन हमने अलग से प्रैक्टिस करे हैं पीडीएफ के। उन क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग होगी, इन क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग होगी, ठीक है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार हमने पासे को देखा, पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, और जब दोबारा से मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4 6 5। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4 6 5, 4 6 5। और जब तीसरी बार इस डाइस को देखा, तीसरी बार इस डाइस को जब मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5। देर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। बेटा क्यूब चैप्टर अलग है, डाइस चैप्टर अलग है। क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर में क्या होता है, कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर में क्या होता है, कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, कल की क्लास अपलोड नहीं हुई, कल का वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कल की क्लास दिखाई नहीं देगी? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कल का लेक्चर आपको दिख नहीं रहा? कल का लेक्चर हट थोड़ी सकता, कल का लेक्चर हुआ है। कल का लेक्चर दिखाई नहीं दे रहा या कल की क्लास पीएनजी दिखाई नहीं दे रही, ये बताओ। कल का लेक्चर दिखाई नहीं दे रहा या कल की क्लास पीएनजी नहीं दिखाई दे रही? यार कल की क्लास अपलोड नहीं हुई होगी तो कुछ बच्चों ने फिर रिकॉर्डेड क्लास बाद में तो देख ही नहीं पाए होंगे। हाँ, क्यों भाई? बाद में बच्चे रिकॉर्डेड क्लास तो देख ही नहीं पाए होंगे। यहां पर यहां पर एक ही पासे की यहां पर एक ही पासे की यहां पर एक ही पासे की 3 स्थितियां आपके सामने हैं। अब आपको डाइस को सॉल्व करना है और ये बताना है, बताओ इस डाइस में 1 के पीछे क्या है, इस डाइस में 2 के पीछे क्या है, और इस डाइस में 3 के पीछे क्या है, इस डाइस में 4 के पीछे क्या है, इस डाइस में 5 के पीछे क्या है, और इस डाइस में 6 के पीछे क्या है। अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाना है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से है। यहाँ पर 3 ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। इन तीनों ट्रिक में से बताओ ऐसी कौन सी ट्रिक है, इन तीनों ट्रिक में से ऐसी कौन सी ट्रिक है जो सारे आंसर डेफिनेट देती है? सर 1 कॉमन ट्रिक। तो कहने का मतलब यह है बेटा, जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर हो, select those two figure in which apply we select those two figures in which we can apply select those two positions in which we can apply 1 common tricks. Select those two position in which we can use in which we can use 1 common trick. तो बेटा we can use 1 common trick. कोई भी ऐसी 2 फिगर छांट लो जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सकें। जब भी एग्जाम में बेटा 2 से ज्यादा पोजीशन दी गई हो, जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा पोजीशन दी गई हो, सेलेक्ट सेलेक्ट दोस टू पोजीशंस, सेलेक्ट दोस टू पोजीशंस, है ना, इन विच वी कैन यूज 1 कॉमन ट्रिक। जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर दिए हो, कोई भी ऐसी 2 फिगर छांट लो जिसमें 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सके, बस बात खत्म। जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सके, बात खत्म। बताओ ऐसी कौन सी 2 फिगर छांटे जिसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं? सर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं पहली और तीसरी फिगर से।
पहली और तीसरी फिगर में हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। किस नंबर पे लगा सकते हैं? 3 नंबर पे लगा सकते हैं। सर हमने 3 को ऊपर नीचे लिख लिया, तो बेटा वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, है ना। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 3 से क्लॉकवाइज 3 5 6। तो हमें पता चल गया सर इस डाइस में 2 के पीछे 6, 6 के पीछे 2, 1 के पीछे 5, 5 के पीछे 1 और 3 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है। तो 3 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है और 2 के पीछे 6 है और 6 के पीछे 2 है और 1 के पीछे 5 है और 5 के पीछे 1 है। ये हमारे आंसर्स आ गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन डाइस का कौन सा होगा? 1 फिगर वाला, 2 फिगर वाला या मोर देन 2 फिगर वाला? सर ऑब्वियसली बात है, मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान होगा। मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान होगा। क्यों होगा मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान? क्योंकि सर हम कोई भी 2 फिगर छाड़ सकते हैं वन कॉमन ट्रिक के लिए, कोई भी 2 फिगर। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि सर आपने पहला तीसरा क्यों छाड़ा। अगर मान लो सेकंड थर्ड में वन कॉमन ट्रिक होता तो आप सेकंड थर्ड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, आंसर तब भी सेम आता। एक बच्चा कह रहा है सेकंड थर्ड से करो इस क्वेश्चन को। बेटा सेकंड थर्ड में ना 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 कॉमन ट्रिक। 6 5 6 5 कॉमन है, 6 5 6 5 कॉमन है, तो हमें सिर्फ इतना पता चलेगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3 के अपोजिट 4 है। बेटा सेकंड थर्ड से सिर्फ मुझे इतना पता चलेगा कि 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है, बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सेकंड और थर्ड फिगर से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि टू, हाँ अगर हमसे ये पूछा जाता फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी सतह पता लगाओ, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड और थर्ड फिगर से दे सकते थे। 3 के पीछे 4 है, लेकिन क्योंकि हमसे सारे आंसर पूछे तो सारे आंसर बेटा 2 कॉमन ट्रिक से नहीं निकलते, सारे आंसर निकलते हैं 1 कॉमन ट्रिक से। गॉट इट? जी हाँ, समझे? अच्छा पहले दूसरे तो सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो नो कॉमन ट्रिक है। पहले दूसरे से तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, पहले दूसरे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, पहले दूसरे से सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर एक ही डाइस की मैं आपको मल्टीपल फिगर्स दिखाऊंगा। पहली बार आपने डाइस को देखा, फिर आपने दोबारा से देखा डाइस को, फिर आपको तीसरी पोजीशन भी दे रखी है डाइस की, फिर बेटा चौथी पोजीशन भी दे रखी है आपको, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन भी दे रखी है ना, छठी पोजीशन भी दे रखी है। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है एक ही पासे की, एक ही पासे को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। पहली बार देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से मैंने देखा इस पासे को तो मुझे दिखाई दिया 5 4 6। तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा, तीसरी बार मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4 5 3। चौथी बार जब मैंने इस पासे को देखा, चौथी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 6 4। पांचवी बार जब मैंने इस पासे को देखा, पांचवी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 1 5। पांचवी बार, छठी बार जब मैंने इस पासे को देखा, छठी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 5 4 6। तो इस पासे को, है ना, एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना कि ये एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां हैं और ये सारी स्थितियां एकदम परफेक्ट हैं, परफेक्ट। अगर मैं 5 को यहां लिख दूं, 4 को यहां लिख दूं तो बेटा मेरा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? डाइस एक ही पासे की डिफरेंट डिफरेंट स्थितियां बनाना भी अपने आप में, है ना, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तभी आप एक ही पासे की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बना सकते हैं। अधिकतर बुक्स में पता है क्या होता है कि जब हम इस डाइस को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो अगर मान लो मैं पहली तीसरी फिगर से सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर कुछ और आ जाता है, अगर मैं तीसरी पांचवी फिगर से सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर कुछ और आ जाता है। ऐसा तब पॉसिबल है जब क्वेश्चन ही गलत है, जब वो एक ही पासे की डिफरेंट पोजीशन नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपका क्वेश्चन ही गलत है तब आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। चलो अब ये बताओ आप कौन सी 2 फिगर चूज करना चाहोगे वन कॉमन ट्रिक के लिए? कौन सी 2 फिगर चूज करना चाहोगे? सर मैं इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व करना चाहूंगा।
पहली और तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, तीन तीन को ऊपर नीचे लिख लो। सर तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, तीन से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 1 2, तीन से क्लॉकवाइज, सर तीन से क्लॉकवाइज 3 4 5। तो सर मुझे पता चल गया इस डाइस में दो के पीछे 5 है, 5 के पीछे 2 है, एक के पीछे 4 है, 4 के पीछे 1 है, और तीन के पीछे क्या है? तीन के पीछे क्या है? तीन के पीछे 6 है। एक बच्चा कह रहा नहीं सर, नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली तीसरी फिगर से सॉल्व नहीं करना चाह रहा, सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो बेटा पहली चौथी से सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। पहली और चौथी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाओगे बेटा नंबर 2 पे, नंबर 2 को ऊपर नीचे लिखो। सर 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4। बेटा देखना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आंसर डिफरेंट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आंसर डिफरेंट आ जाए, नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके आंसर अलग अलग आ जाए। देखो बिल्कुल सेम आंसर आएंगे, डिट्टो सेम। 6 के पीछे 3, 6 के पीछे 3, एक के पीछे 4, एक के पीछे 4, दो के पीछे 5, दो। एक बच्चा कह रहा है छठी फिगर सर रिपीट हो गई, 4 5 6, 4 5 6। अच्छा ये रिपीट हो गई तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। छठी फिगर हमारी रिपीट हो गई है, ये क्या हुआ? ओके हाँ, छठी फिगर को मैं चेंज कर देता हूँ। हम्म, छठी फिगर रिपीट हो गई बेटा। ये देख रहे थे हम। ओके ओके ओके, 2 1 6, चलो 2 1 6 तो नहीं है? हाँ जी। तो बेटा ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम मिलेंगे, एक के पीछे 4, 4 के पीछे 1, एक के पीछे 4, 4 के पीछे 1, दो के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 2 5, 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3। एक बच्चा कह रहा नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और पांचवी फिगर से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा नहीं, है ना, मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और पांचवी फिगर से सॉल्व करना चाह रहा हूँ, पहली और पांचवी। चलो तुम पहली और पांचवी फिगर से सॉल्व कर लो। कौन सी ट्रिक लगाओगे? वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, वन को ऊपर नीचे लिख लो। वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, और वन से क्लॉकवाइज 1 5 6, 1 5 6। देखना बेटा क्या हमारे आंसर्स डिफरेंट है? क्या हमारे आंसर्स डिफरेंट है? क्या हमारे आंसर डिफरेंट है? एक बच्चा कह रहा नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और छठी फिगर से सॉल्व करूंगा। तुम बेटा पहली और छठी फिगर से सॉल्व करोगे ना तो फिर यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी, टू कॉमन ट्रिक। 1 2 को हटाएंगे तो 3 के पीछे 6। तो बेटा टू कॉमन ट्रिक से सिर्फ इतना पता चलेगा, 3 के पीछे 6। यानी कि आपको ना 2 बार टू कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। एक बच्चा कह रहा है मैं तो सर इस क्वेश्चन को चौथी और छठी फिगर से सॉल्व करूंगा। बेटा चौथी और छठी फिगर से सॉल्व करोगे ना, चौथी और छठी फिगर से अगर सॉल्व करोगे तो चौथी छठी में भी टू कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 6 कॉमन, तो 1 के अपोजिट 4। तो बेटा यहां से तुम्हें पता चल गया 3 के विपरीत 6, यहां से पता चल गया 1 के विपरीत 4 है, तो पक्का 2 के पीछे क्या होगा? 5 होगा। तो अगर आप टू कॉमन ट्रिक से आंसर्स निकालना चाह रहे हो तो आपको 2 बार टू कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं, और आप कोई भी दो पोजीशन सेलेक्ट कर लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, डेफिनेटली आपका आंसर परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं। और अधिकतर बुक्स में ना आंसर अलग अलग आ जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनानी नहीं आती है, उनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनानी नहीं आती। और मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो ये जो डाइस है ना, ये डाइस मेरे हाथ में है, ये डाइस मेरे हाथ में है। देखो मैं हर फिगर को आपको दिखाता हूं। पहली फिगर देखो बेटा, पहली फिगर 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड पे, 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में। तो तुम्हें पहली फिगर दिखाई दे रही है 1 2 3। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 5 4 6। अब मैं तुम्हें 5 4 6 दिखाता हूँ। देखो 5 हमारे सामने, 5 हमारे सामने, 4 ऊपर
और 6 राइट हैंड साइड पे, 5 हमारे सामने, 4 ऊपर, 6 राइट हैंड साइड में। ये एग्जैक्ट पोजीशन देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे तुम? हाँ सर ये भी देख पा रहे हैं हम। चलिए 453 को दिखाता हूँ, 453। चलिए साहब एग्जैक्ट आपको 453 दिखाई देगा सर, ये रहा 453। 4 हमारे सामने, 5 ऊपर, 3 राइट हैंड साइड पे, 4 हमारे सामने, 5 ऊपर, 3 राइट हैंड साइड पे, 453 एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको 264 दिखाता हूँ, 264 सर, 264 सर ये रहा। अब 2 ये रहा, 2 हमारे सामने, 2 हमारे सामने, 6 ऊपर, 4 राइट हैंड साइड में, 2 हमारे सामने, 6 ऊपर। तो बेटा राइट हैंड साइड पे क्या दिखेगा? पक्का 4 दिखेगा। 4 है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा 6 को सामने लो, 6 को सामने लो और 1 को ऊपर लो। 6 को सामने लिया, 6 को मैंने सामने लिया और 1 को मैंने ऊपर लिया। 6 को सामने लिया, 1 को ऊपर लिया, तो राइट हैंड साइड पे पक्का 5 होगा। देखना राइट हैंड साइड पे पक्का 5 है, 100% है, मुझे देखने की जरूरत नहीं। सामने 2 है, ऊपर 1 है, सामने तो 2 ले लिया, सामने तो 2 ले लिया, ऊपर 1 ले लिया, तो पक्का राइट हैंड साइड पे 6 होगा, 100% 6 होगा, है कि नहीं है? हाँ सर। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कर लो। अब मैं आपको बेटा, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। हाँ बेटा 5 एज इट इज लिखा हुआ नहीं दिखेगा, हो सकता है 5 उल्टा लिखा हुआ दिखे, सीधा लिखा हुआ दिखे, वो अलग चीज है। हाँ अब मैं आप लोगों को सोल्यूशन मैच कराता हूँ। क्या वाकई में 3 के पीछे 6 है? हैं? क्या वाकई में 3 के पीछे 6 है? ये नंबर 3 है ना? जरा आप चेक कर लो 3 के पीछे 6 है कि नहीं है। मुझे चेक नहीं करना, आप कर लो। क्या वाकई में 1 के पीछे 4 है? क्या वाकई में जो एक नंबर है, क्या वाकई में इस 1 के पीछे 4 है? क्या है 1 के पीछे 4? क्या वाकई में 2 के पीछे 5 है? क्या वाकई में नंबर 2 के पीछे 5 नंबर है? तो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल प्रूफ करके आपको दिखा दिया है ना। ये क्वेश्चन मैंने, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है बेटा, 2 के पीछे 5 है, सिर्फ इससे स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज बनने के लिए 3 के पीछे 4 भी होना चाहिए, 1 के पीछे 6 भी होना चाहिए। ये जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस था। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ पर एक ही पासे की, यहाँ पर एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां आपके सामने थी। तो मैंने आपसे कहा जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर हो, सेलेक्ट एनी दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। आप 1 कॉमन ट्रिक यूज करो और अपना आंसर पाओ, खत्म कहानी। कोई भी 2 फिगर छांट लो, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। और बाकायदा मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ करके आपको दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन को। चलिए साहब अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 3 फिगर वाली क्वेश्चन है ना। 3 फिगर वाली क्वेश्चन है। शायद कल ये हमने क्वेश्चन किया भी था, शायद कल हमने क्वेश्चन किया भी था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। ये तीनों ही क्वेश्चन सिंगल स्टार क्वेश्चन है। इन तीनों के बाद मैं कराऊंगा डबल स्टार क्वेश्चन, फिर मैं आपको कराऊंगा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में एक ही पासे की बेटा, हर क्वेश्चन में एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां। अल्टीमेट मजा आ गया सर, आज तक रीजनिंग ऐसी नहीं पड़ी किसी से। ग्रेट, ग्रैंड सल्यूट। चलिए साहब, पहली बार पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 3 2 6। तीसरी बार जब आपने इस पासे को देखा, तीसरी बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क? आपको ये बताना है। 2,6, 3,6, 4,6, है ना। 2,6, 3,6 एंड 3,4, 3,4। What should come in place of question mark? What should come in place of question mark? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ सकता है? देखो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स है, तो हमें दिए गए ऑप्शन में से ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हमें दिए गए ऑप्शन में से ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है।
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन, दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। इस क्वेश्चन के भी मल्टीपल आंसर्स हैं, तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा ऑप्शन चूज करना है? बेस्ट ऑप्शन चूज करना है दिए गए ऑप्शंस में से। चलिए साहब, दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ, दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ये तीनों ही क्वेश्चन सिंगल स्टार क्वेश्चन है। इन तीनों के बाद मैं आपको कराऊंगा डबल स्टार क्वेश्चन, फिर मैं आपको कराऊंगा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, तब आएगा अल्टीमेट मजा। बनाओ बेटा। यहां पर एक ही पास है कि हर क्वेश्चन में 3 फिगर दी गई है। एक ही पास है कि हर क्वेश्चन में 3 फिगर दी गई है, 3। जी, चलिए साहब, बन गए सारे क्वेश्चन। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2 कॉमन ट्रिक से। पहली बात यह है, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर हमारा क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है ये 3 फिगर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, वाह, सल्यूट है आपको, सल्यूट। बेटा खड़े हो जाओ और अपने लिए क्लैपिंग कर लो। मतलब जो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मोर देन 2 फिगर वाला, वही तुम्हें समझ नहीं आया। भाई साहब कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई भी 2 फिगर छांट लो और 1 कॉमन ट्रिक लगा दो। ये तो मैंने आपको इतना करके ये ओ हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आपको एग्जाम में इतने सारे सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे? अरे यार तुम तो बिल्कुल ही गधे हो। तुम्हें एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई एक काम करना है। या तो ये करना है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तुम्हें नहीं करना है, मैंने तो तुम्हें प्रूफ करके दिखाया। तुम्हें तो एग्जाम में क्या करना है, कोई भी दो फिगर छांट लो और वन कॉमन ट्रिक लगा दो, बात खत्म। इसके अलावा तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, कोई भी दो फिगर छांट के वन कॉमन ट्रिक लगानी है। बताओ, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो पूरे डाइस में ही नहीं है। वन फिगर क्वेश्चन में तो भी दिक्कत थी, विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें ऑप्शन चूज करने पड़ रहे थे। टू टू फिगर वाले क्वेश्चन में भी अगर नो कॉमन और टू कॉमन है तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हो गए। हाँ, टू फिगर में वन कॉमन ट्रिक है तो ठीक है। और मोर देन टू फिगर में तो हम वन कॉमन ट्रिक लगा ही सकते हैं, है ना? वही है भैया अक्षिता, सेम। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो बेटा एक चीज याद रखो कि जो इनकम्प्लीट फिगर है, इस इनकम्प्लीट फिगर के साथ हमें अपना फिगर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये तीनों इनकम्प्लीट फिगर है, तो इस क्वेश्चन को तुम बेटा टू फिगर क्वेश्चन ही मानोगे, क्योंकि जो डाइस सॉल्व होगा वो सिर्फ इन दोनों फिगर से सॉल्व होगा। थर्ड फिगर का यूज हम डाइस को सॉल्व करने में नहीं कर सकते। थर्ड फिगर का यूज हम डाइस को सॉल्व करने में कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थर्ड फिगर का यूज डाइस को सॉल्व करने में? क्योंकि थर्ड फिगर हमारी इनकम्प्लीट है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसके साथ नो कॉमन ट्रिक बनेगी, इसके साथ वन कॉमन ट्रिक बनेगी, या इसके साथ टू कॉमन ट्रिक बनेगी। इसीलिए कभी भी इनकम्प्लीट फिगर के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व मत करना वन कॉमन ट्रिक या टू कॉमन ट्रिक लगा के। ठीक है? हाँ जी, दो क्लास मिस हो गया, क्या करें? तुम हिमालय पे जाओ और हिमालय पे उल्टी करवट लेके सो जाओ। अबे गधे, दो क्लास मिस हो गया, क्या करें? रिवीजन करो उन दो क्लासेस का। अरे यार ऐसे फालतू क्वेश्चन, मतलब जब चीजों को कंसेप्चुअली समझा रहे हैं उसके बीच में फालतू बकवास वाले जो कमेंट्स होते हैं ना, उससे आपकी सिंसियरिटी पता चल जाती है कि आप कितने सिंसियर हो। और ये भी समझ आ जाता है कि क्यों आप बार बार, है ना, जब चीजों को समझा रहे होते हैं तो आपका दिमाग कहीं और होता है, फिर जब ये चीज निकल जाएगी फिर पूछोगे सर इसको रिपीट कर दो। बेटा ऑनलाइन क्लास का बस एक ही नुकसान है, बस। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे फायदा है ऑफलाइन क्लासेस के कंपैरिजन में, ऑनलाइन क्लासेस का हर चीज में फायदा है। ऑनलाइन क्लास में टाइम की बचत होती है, ऑनलाइन क्लास में पैसे की बचत होती है। समझ रहे हो? टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। सबसे ज्यादा कंटेंट हमें ऑनलाइन क्लास में मिलता है ना? तो जो बच्चे सिंसियर होते हैं ना, वो 6 महीने में ऑनलाइन क्लास में पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। ऑफलाइन में तुम 4 साल में सिलेक्शन ले पाते हो, ऑनलाइन में 6 से 1 साल में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, पता है तुम्हें, जो सिंसियर होते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास का बस एक ही ड्रॉबैक है, पता है क्या? सिंसियरिटी। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, अगर आप खुद सिंसियर नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं होना तुम्हारा। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमें खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, हमें खुद सिंसियर होना पड़ता है ना? फालतू बकवास नहीं करनी होती है, चीजों को समझना होता है। और जब मैं समझा रहा हूं तो उस समय कमेंट्स करने का क्या सेंस बनता है? चलिए साहब, तो हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को हम किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे? सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टू कॉमन ट्रिक से। टू कॉमन ट्रिक कैसे यूज होगी बेटा? दो तीन को हटा दो तो बेटा वन के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। 6 के अपोजिट 1 आ गया। 1 के अपोजिट 6 आ गया। 6 के अपोजिट 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी क्वेश्चन मार्क पर 6 आ सकता है? क्या किसी भी क्वेश्चन मार्क पर 6 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, जिंदगी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दो विपरीत सतह, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। क्योंकि दो टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। यहाँ पर 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 और 1 ये दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। यहाँ पर 6 नहीं आ सकता, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, क्योंकि अगर एक यहाँ पे है तो 100% 6 को पीछे जाके छिपना पड़ेगा। 100% 6 को पीछे जाके छिपना पड़ेगा। 6 इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 6 दिखाई दे रहा है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 6 दिखाई दे रहा है, बात खत्म। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे 3 4 की जगह तो कोई और भी नंबर हो सकता था। बिल्कुल, वो भी इसका आंसर सही है, वो भी इसका आंसर सही है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल।
इस क्वेश्चन का कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। ये मैं सोच रहा 3 और 4 की जगह कुछ और भी आ सकता है, बट लेकिन 6 नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। गॉट इट। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इस क्वेश्चन को 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 2 3 को हटा दिया, 1 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1 के अपोजिट 6 है तो क्या 1 और 6 दोनों एक साथ आ सकते हैं? सर 1 और 6 ना तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, ना दोनों एक साथ छिप सकते हैं। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें 1 और 6 दोनों एक साथ है, या फिर 1 और 6 दोनों एक साथ छिपे हुए हैं। या तो 1 और 6 दोनों एक साथ हैं, क्योंकि 1 और 6 दोनों एक साथ नहीं आ सकते। 1 और 6 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, समझ रहे हो मेरी बात? 1 और 6, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 1 एंड 6 ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, आपको कभी नहीं दिख सकते। अच्छा सर 1 और 6 दोनों कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। मैं यहाँ पे 2 और 3 का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 1 और 6 दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकते, है ना। मैं ऑप्शन सी का यूज नहीं कर सकता। तो भैया कौन से ऑप्शन का यूज करूंगा? मैं ऑप्शन डी का यूज करूंगा। वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें 1 और 6 में से कोई भी एक नंबर मेरे को दिखाई दे। वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें 1 और 6 में से कोई भी एक ऑप्शन मेरे को दिखाई दे, कोई भी एक ऑप्शन। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करना। सर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1 कॉमन ट्रिक से। 2 को ऊपर नीचे लिख लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 1 कॉमन ट्रिक से। बेटा 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6, 2 3 1 2 4 6, 2 3 1 2 4 6। तो ये बेचा जो जो नंबर 2 बचा इसके अपोजिट क्या होगा? सर 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। समझ रहे हो? अब 2 के पीछे 5 होगा, 5 के पीछे 2 होगा। 2 3 1 2 3 1 2 4 6 2 4 6। तो भैया 1 6 के विपरीत हो गया, 3 4 के विपरीत हो गया, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये बताओ 5 अगर हमारे सामने है तो 2 का भी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। 6 हमारे सामने तो 1 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, क्योंकि 6 के पीछे 1 है, 1 कभी 6 के साथ नहीं आ सकता। दिस इज द स्टैंडर्डाइज। हाँ ये एक मानक भाषा है, ये एक मानक भाषा है। और बेटा 5 और 6 में से 5 कभी रिपीट नहीं कर सकते, बात खत्म। जो बचा वो आंसर। 5 और 6 में से 5 रिपीट नहीं हो सकता, जो बचा वो ऑप्शन। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर यहाँ पर मान लो 5 की जगह, यहाँ पर मान लो 5 की जगह 3 होता तो क्या करते हैं? बेटा अगर ऑप्शन में 5 की जगह 3 होता ना तो ये फिर सिंगल स्टार क्वेश्चन नहीं होता, फिर ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन होता। उस क्वेश्चन के लिए हम वेट करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो मैं सिंगल स्टार क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अभी तो मैं आपको सिंगल स्टार क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5 की जगह 3 होता तो वही क्वेश्चन ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता। तो ट्रिपल स्टार पे हम पहुंचेंगे, चिंता मत करो। वही क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है जहां पे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पा रहे। अभी तक तो बेटा हमने 3 ऑप्शंस बड़े प्यार से एलिमिनेट कर दिए। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, ये पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप। पूरे चैप्टर की ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक है, पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ 12 13 14, 12 13 14 कोई दिक्कत किसी को? ये तीनों सिंगल स्टार क्वेश्चन थे। 12 13 14 ये तीनों ही सिंगल स्टार क्वेश्चन थे, तीनों ही सिंगल स्टार क्वेश्चन थे। अब मैं आपको डबल स्टार क्वेश्चन कराऊंगा और फिर उसके बाद ट्रिपल स्टार क्वेश्चन कराऊंगा। समझ रहे हो? हाँ जी। देर आर 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है वो इनकम्प्लीट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पोजीशन इनकम्प्लीट पोजीशन होगी।
पहली बार हमने डाइस को देखा, हमें दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से मैंने इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 6 5 6 5, नहीं नहीं, 6 4 5, 6 4 5। और जब मैंने तीसरी बार इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4 6 क्वेश्चन मार्क, 4 6 क्वेश्चन मार्क। देयर आर 4 ऑप्शंस, 1 2 3 5, 1 2 3 5। पहली बार जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 3 5। दूसरी बार जब इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 4 6। तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा, तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 6 क्वेश्चन मार्क, 3 6 क्वेश्चन मार्क, 1 2 4 5। पहली बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 3 4। दोबारा से मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 2 5। और तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा, तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 5 क्वेश्चन मार्क, 2 5, 1 3 4 6, है ना। और ये सारे क्वेश्चन डबल स्टार क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने सिंगल स्टार क्वेश्चन किए, अब आप डबल स्टार क्वेश्चन करो। और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, इसके बाद आपको कराऊंगा मैं ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। बनाओ बेटा फटाफट से, सोच समझ के बनाओ। जी, बना लिए बेटा क्वेश्चन। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये बात है बेटा, इस क्वेश्चन, इस फिगर के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो क्योंकि ये इनकम्प्लीट फिगर है। इन दोनों फिगर से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन सी ट्रिक लगेगी सर? यहां पर, सर यहां पर लगेगी। अरे ये क्या हो गया, ये तो मुझसे गलती हो गई।
शिट यार। हम्म ये तो हमसे ही गलती हो गई। यहाँ पर 6 की जगह 1 आएगा, 1। यहाँ पर 6 की जगह 1 आएगा, क्योंकि ये वन कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, देर इज नो कॉमन फेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो हमसे गलती हो गई। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वन कॉमन ट्रिक से। वन वन को ऊपर नीचे लिख लो। वन वन को ऊपर नीचे लिख दो। वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, है ना। और वन से क्लॉकवाइज 1 4 5, वन से क्लॉकवाइज 1 4 5। तो बेटा वन के अपोजिट क्या आ गया? वन के अपोजिट 6 आ गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 6 के पीछे 1 है, 1 नहीं आ सकता। 4 के पीछे क्या है? 2, 2 नहीं आ सकता। अब दिक्कत यह है कि 4 और 6 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। दिक्कत यहां पर यह है कि 4 और 6 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, इस फिगर को किसी एक ऐसी फिगर से कंपेयर करो जिसमें 4 और 6 दोनों नंबर प्रेजेंट हो। इस फिगर को किसी एक ऐसी फिगर से कंपेयर करो जिसमें 4 और 6 दोनों ही नंबर हो। कोई है ऐसी फिगर जिसमें 4 और 6 दोनों ही नंबर हैं? फिर यहां पर भी गड़बड़ हो गई। फिर यहां मैंने 6 नहीं लिखना था, मुझे 1 लिखना था, 1। अरे यार, बेसिकली ये 3 स्टार क्वेश्चन बन गया। ये 3 स्टार क्वेश्चन, सब गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में। यहां पे लिखना था मुझे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हे भगवान, एक काम करते हैं। रुको रुको रुको, इस क्वेश्चन को मैं सही करता हूँ, दूसरे तरीके से सही करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, 6। तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोनों जगह बेटा 6 लिख लो, 6। दोनों जगह 6 लिख लो, तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोनों जगह 6 लिख लो, तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। 6 लिख लो, 6, है ना। तो बेटा 6 6 को ऊपर नीचे लिखो। 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, और 6 से क्लॉकवाइज 6 4 5, 6 से क्लॉकवाइज 6 4 5। तो बेटा 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5। अगर 6 यहाँ पे है तो जो 6 के विपरीत 1 है, 1 नहीं आ सकता। 4 यहाँ पे है तो जो 4 के विपरीत 2 है, 2 नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, या तो 3 या 5। तो पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम ये करते हैं कि 4 और 6 ये दो नंबर है ना, तो एक ऐसी फिगर छांटो जिसमें 4 और 6 दोनों ही नंबर प्रेजेंट हो। एक ऐसी फिगर छांटो जिसमें 4 और 6 दोनों ही नंबर प्रेजेंट हो। सर, सेकंड फिगर है जिसमें 4 और 6 दोनों ही फिगर है। अब आपको पता है क्या चेक करना है? अब आपको ये चेक करना है कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है। अगर ये दोनों फिगर सेम है, अगर ये दोनों फिगर सेम है तो नंबर हमारा 5 का 5 आ जाएगा। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो नंबर हमारा 5 का 5 आएगा। एंड इफ इन केस, अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो नंबर हमारा 5 के विपरीत आएगा। तो नंबर हमारा 5 के विपरीत आएगा। अब सर, पता कैसे चलेगा कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? ये भी तो पता लगना थोड़ा सा मुश्किल है ना, कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है। कैसे पता चलेगा? सर, ये पता चलेगा डायरेक्शन से। देखो, यहां पर 4 से 6 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब मैं 4 और 6 को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूं तो 4 से 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ 4 से 6 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिगर अपोजिट होने की वजह से बेटा जो नंबर होगा ना वो 5 के विपरीत होगा। और 5 के विपरीत क्या है? 3। तो हमारा आंसर 3 होगा, ना कि 5, क्योंकि ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर हमारा बेटा 5 के विपरीत वाला जाएगा। 12वां 13वां क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? अब यार, तुम तो बिल्कुल ही घोंचू हो। एक के पीछे अगर 6 है तो बेटा 6 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, तो सारे 6 वाले ऑप्शन हटा दिए हमने, जो बचा वो आंसर। एक के पीछे 6 है तो बेटा 1 और 6 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और 1 और 6 दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। तो बेटा हर वो ऑप्शन हटा दो जिसमें 1 और 6 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक साथ छिप गए। खत्म। हाँ, अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे? वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। 3 3 को ऊपर नीचे लिख लिया। 3 से क्लॉकवाइज 3 5 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6। तो हमें पता चल गया 2 6 5 4, और 3 के विपरीत क्या है?
3 के विपरीत 1 है। बेटा 6 यहाँ पे है, जो 6 के विपरीत 2 है, 2 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 3 यहाँ पे है, 3 के विपरीत 1 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, तो बेटा एक ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें 3 और 6 दोनों ही नंबर हो। एक ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें 3 और 6 दोनों ही नंबर हो। सर 3 और 6 दोनों ही नंबर इस फिगर में है, मैच कराओ। ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट? ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट? ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट? सर 3 से 6 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, 3 से 6 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट निकले, तो हमारा आंसर 4 ना आके जो 4 के विपरीत होगा वो आ जाएगा। 4 के विपरीत क्या है? 5, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, ना कि 4, है ना। तो अगर ये दोनों फिगर अपोजिट है तो आंसर अपोजिट आएगा, दोनों फिगर सेम है तो आंसर सेम आ जाएगा। चलो सर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वन कॉमन ट्रिक से। 3 3 को ऊपर नीचे लिखा, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 1, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 1 और 3 से क्लॉकवाइज 3 2 5, 3 से क्लॉकवाइज 3 2 5। तो बेटा 3 के विपरीत 6, तो बेटा 5 के विपरीत 1 है, 1 नहीं आ सकता। 2 के विपरीत 4 है, 4 नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, 3 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें 2 और 5 दोनों ही नंबर हो। ऐसी फिगर ढूंढो इन दोनों में से जिसमें 2 और 5 दोनों ही नंबर हो। सर ये रही फिगर जिसमें 2 और 5 दोनों ही नंबर है। अब आप ये चेक करो, ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट? ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट? चेक करो, ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट? सर ये दोनों ही फिगर बिल्कुल सेम है, 2 से 5 क्लॉकवाइज और सर 2 से 5 क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जब तुम डायरेक्शन चेक करते हो तो तुम 3 से 6 ही चेक, बेटा तुम 6 से 3 चेक कर लो। देखो 6 से 3 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 6 से 3 एंटी क्लॉक है, बट ये दोनों फिगर डिट्टो सेम है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर हमारा 3 का 3 आ जाएगा। अगर ये दोनों फिगर सेम है, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर 3 का 3 आ जाएगा। देखो 2 5 3 क्लॉकवाइज, 2 5 3 क्लॉकवाइज। तो ये है सेकंड स्टार क्वेश्चन। चेक कर लो जरा सेकंड स्टार क्वेश्चन को। तो सेकंड स्टार क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन चेक कर लो फटाफट से। तीनों क्वेश्चन चेक कर लो सेकंड स्टार क्वेश्चन में। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 3 स्टार क्वेश्चन क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 3 स्टार क्वेश्चन क्या होगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 17 हो गए, 17। चलो अब मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 सिंगल स्टार दोबारा से लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 डबल स्टार और क्वेश्चन नंबर 20 होगा ट्रिपल स्टार। दोबारा से ले लेते हैं ताकि जो भी डाउट हो आपके सिंगल डबल ट्रिपल स्टार को लेके वो डाउट्स आपके दूर हो जाए। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम डबल स्टार क्वेश्चन। और ये होगा फाइनली ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। अगेन देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, बट हर बार की जगह तीसरी पोजीशन इनकम्प्लीट है। पहली बार जब डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया ABC, दोबारा से डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया CDF, और जब तीसरी बार इस डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया, तीसरी बार जब इस डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया EF क्वेश्चन मार्क, EF क्वेश्चन मार्क। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये 4 विकल्प आपके सामने है। पहली बार इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ABF, दोबारा से पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया FED, और तीसरी जो फिगर है वो इनकम्प्लीट फिगर है।
तीसरी फिगर बेटा इनकम्प्लीट फिगर है, ए क्वेश्चन मार्क बी, ए क्वेश्चन मार्क बी, सी डी ई एफ। पहली बार इस पासे को देखा मुझे दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 6 4, तीसरी बार जब इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 5 4 क्वेश्चन मार्क, 5 4 क्वेश्चन मार्क। 1 2 3 6, 1 2 3 6। हाँ जी, बनाइए 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 बनाइए। सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ये तीनों स्टार आपके सामने हैं, ये तीनों ही स्टार आपके सामने हैं। इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन तीनों क्वेश्चन को मतलब फर्स्ट स्टार और डबल स्टार को तो सॉल्व करो, ट्रिपल स्टार को तो चलो सॉल्व कर लेंगे हम। बनाओ बेटा फटाफट से। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर सी सी कॉमन है, वन कॉमन ट्रिक लगा दो। सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, है ना। और बेटा सी से क्लॉकवाइज सी डी एफ, सी से क्लॉकवाइज सी डी एफ। तो बेटा सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी के अपोजिट ई आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ई हमारे सामने है तो जो ई के अपोजिट सी है ना, जो ई के अपोजिट सी है, सी का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। एफ हमारे सामने है तो जो एफ के अपोजिट बी है, जो एफ के अपोजिट बी है, बी का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना। और ई और एफ में से ई रिपीट हो नहीं सकता तो जो बचा वही आंसर। ई और एफ में से ई रिपीट नहीं हो सकता, जो बचा वही आंसर। सर यहां पर वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, एफ, एफ को ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है जी। एफ से क्लॉकवाइज एफ ए बी, एफ से क्लॉकवाइज एफ ए बी, और एफ से क्लॉकवाइज एफ ई डी, एफ से क्लॉकवाइज एफ ई डी, और एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ के अपोजिट सी आ जाएगा। तो बेटा ए हमारे सामने है तो जो ए के विपरीत है ई, ई ऑप्शन हटा दो। बी हमारे सामने है तो जो बी के विपरीत डी है, डी ऑप्शन हटा दो। अच्छा ए और बी में से कुछ रिपीट हो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ऐसा फिगर ढूंढो जिसमें ए और बी दोनों है। सर ये रहा, इसमें ए और बी दोनों है। तो मेरे दोस्त यहाँ ए से बी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ ए से बी की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जो आंसर होगा बेटा वो एफ नहीं होगा, एफ के अपोजिट होगा। एफ आंसर तब होता जब ए बी की डायरेक्शन मैच कर जाती, लेकिन अब आंसर होगा एफ के अपोजिट। एफ के अपोजिट क्या है, सी, तो हमारा आंसर होगा सी। चलिए साहब वन कॉमन ट्रिक लगा दो, 2 2 को ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। 2 से क्लॉकवाइज हो गया 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4। तो मेरे भाई 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5। 4 हमारे सामने है, 4 के अपोजिट जो 1 है, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। 5 हमारे सामने है, 5 के अपोजिट जो 2 है, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। 5 और 4 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। कोई ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें 4 और 5 दोनों संख्याएं हो। बाबू ना तो इस फिगर में 4 और 5 दोनों है, ना ही इस फिगर में 4 और 5 दोनों है, तो हम फंस गए। जैसे ऊपर दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए थे तो हमने मैचिंग करा ली थी, हमने मैचिंग करा ली थी, लेकिन यहां पर तो मैचिंग हो ही नहीं पा रही, यहां पर हम फंस गए। अब क्या करें, अब तो हम मैचिंग ही नहीं कर पा रहे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए ये 3 स्टार क्वेश्चन है। 1 स्टार क्वेश्चन में 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 स्टार में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए लेकिन फिगर को मैच करा के सॉल्व कर लिया गया। 3 स्टार क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हुए और फिगर भी हम मैच नहीं करा पा रहे।
तो ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करना होता है, हमें दोनों ऑप्शन को सही मानना पड़ता है। हम 3 को सही मानेंगे, 3 को यहाँ रख देंगे और इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच करा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे आंसर्स ये वाले आंसर से मैच होते हैं तो 3 सही है, वरना 6 सही है। 6 को यहाँ पे रखोगे, 6 को भी रख सकते हो, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को चूज करना पड़ेगा। अगर आपने 6 को रखा तो किसी एक फिगर से सॉल्व करवाओ, वन कॉमन ट्रिक लगे तो सबसे बढ़िया। 6 को रख के किसी एक फिगर के साथ सॉल्व करवा लो वन कॉमन ट्रिक से। अगर आपके जो आंसर्स है इस वाले आंसर से मैच हो गए, है ना, इस वाले आंसर से मैच हो गए, तो 6 आंसर एकदम सही है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। आपको यहाँ पे 3 रख के देखना है और 6 रख के देखना है और चेक करना आपके आंसर्स किससे मैच हो रहे हैं, 3 से या 6 से। जिससे मैच होंगे वही सही है। तो 3 स्टार क्वेश्चन में यही करना है, ये होमवर्क है जिसको हम कल सॉल्व करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। बेटा टोटल हमने करा दिए हैं 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। इन 40 के 40 क्वेश्चन का कल रिवीजन करके आना, वरना कल का लेक्चर मत करना। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।